जैसा कि माननीय अग्रवाल जी और हमारे नीरज मंडलोई जी ने बताया है, वर्तमान का समय सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में तेजी गति से बढ़ने का है और उसी में एक कदम हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाया है। टेलीकॉम सेक्टर का ये हमारा ग्वालियर का जोन, ये सच में हमारी बीती 2.5 साल के दरमियान सरकार के माध्यम से सभी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई। अट्रैक्टिव पॉलिसियों के कारण से बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिला। बीती GIS का मेरे मित्र मंडलोई जी ने बताया होगा आपके सामने, जो हमने अपने धरातल पे उतरने वाले रिकॉर्ड देखे, ये हमारा भरोसा है सरकार के प्रति हमारे सभी उद्यमियों का, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिल रहा है। मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में समान रूप से बढ़ रहा है और जैसा कि आज की दृष्टि से मध्य प्रदेश की अपनी खुद की अगर अंदर की ताकत देखते हैं तो भारत में सबसे सस्ती बिजली, या भारत तो क्या दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे लिए लैंड बैंक का भी सबसे बड़ा लैंड बैंक का रिकॉर्ड हमारा अपना है और सुगमता के साथ दक्ष लोगों का जो समूह चाहिए और उसी के साथ उसको भी हम प्रमोट करते हुए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना देने का कमिटमेंट, अलग अलग प्रस्ताव अनुसार 5 साल 10 साल तक, ये हमारा कमिटमेंट है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। बहुत सारे कारणों से मध्य प्रदेश आज कई सारे सेक्टर में, खास करके इंडस्ट्रियों के सेक्टर में, MSME हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, वैसे तो हर अपने क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में मेड इन MP, मेक इन MP, फेथ इन MP के कारण से बीते समय जब दिल्ली में हमने अपना पहली मीटिंग की, राउंड टेबल की थी, उसी समय 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले और 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का दिल्ली के अंदर हमारा ये पहला मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार का सिंधिया जी और हमारे सामने का एक रिकॉर्ड बना था। और पूरे देश के अंदर समय समय पर हम रोड शो करते हुए हमारी सारी पॉलिसियों को सबके सामने लाकर हमारे इस कमिटमेंट को सिद्ध कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, बढ़ते समय को पहचाने, अपनी व्यावसायिक छलांग लंबी लगाने के लिए आप सबको मध्य प्रदेश बुला रहा है और मध्य प्रदेश में एक बार आता है वो हमेशा के लिए आ जाता है, वो जाता नहीं है। आपने सभी प्रकार से प्राकृतिक अनुकूलता के अलावा भी देश का दिल है मध्य प्रदेश। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश से होकर के ही हर किसी को गुजरना होता है और वैसे भी मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा से कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, कोई समंदर का किनारा नहीं कि कहीं अपने दूसरे कारण होंगे या किसी और कारण से। हमारे यहाँ मोटे तौर पर औद्योगिक दृष्टि से भी लगभग 50-60 साल का रिकॉर्ड है, कभी कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई। मजदूरों का भी बहुत अनुकूल वातावरण है, किसी हालत में शांति प्रिय नगर है, शांति प्रिय प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई पोजीशन नहीं आती है। लेकिन व्यापार व्यवसाय करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के देश के भी और विदेश के, और जैसे कि बताया गया है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समग्र मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। महोत्सव अवई की उल्लेख अपने नीरज ने बताया है। हमने तो 200 एकड़ से शुरू किया, जिस दिन हम भूमि पूजन करने गए उस दिन तक 1,000 एकड़ से ऊपर का भी हमारा सब कुछ निवेशकों को साथ हो गया। बीते 17 सितंबर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से PM मित्रा पार्क, ये देश का सबसे बड़ा हमारा कॉटन इंडस्ट्री का क्लस्टर था। एक ही दिन में न केवल जहां भूमि पूजन कर रहे थे, वो हमारा 2,000 एकड़ से बड़ा पार्क उसी दिन सेल हो गया, कुछ हमारे पास बचा नहीं था। तो ये हमारा आपका प्रेम है, व्यवसायियों का प्रेम है। इसके कारण से हम लगातार अपनी गंतव्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर से, और वैसे भी ग्वालियर के अंदर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिल्ली से और कई कारणों से हमारी सब कनेक्टिविटी ग्वालियर में है। ग्वालियर के अंदर संयोग से हमारे माननीय सिंधिया जी स्वयं ग्वालियर से भी आते हैं और ग्वालियर राजा हमारे लिए ग्वालियर रियासत सिंधिया रियासत के साथ ही
तानसेन की नगरी है और रोजगार परक उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सभी प्रकार की अनुकूलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप और हम मिलकर के आज की इस राउंड टेबल में भी अभी तक के ऐसे सकारात्मक संदेश और सकारात्मक अनाउंसमेंट के साथ हमारी आज का एक यात्रा पूरी होगी। पुनः मैं एक बार भारत सरकार के सभी अधिकारियों को और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। बदलते दौर में राज्यों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। नदी जोड़ो अभियान राज्यों के बीच आमतौर पर पूरे देश में उदाहरण बनते थे, झगड़े होते थे कर्नाटक का, तमिलनाडु से, केरल का, आंध्र के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश ने एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान हमने यूपी के साथ पूरा किया, 1 लाख करोड़ की स्कीम। उसी प्रकार से हमारा पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से राजस्थान के साथ 20-25 साल पुराने जो कोर्ट कचहरी के संबंध थे उसके बजाय सौहार्दपूर्ण संबंधों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही कि सभी प्रकार के अनुकूलता के अवसरों को यथार्थपरक योजनाओं के बलबूते पर उनको हमारे अपने भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए राज्य को नंबर 1 के राज्य में ले जाएं। तो आइए हम सब मिलकर के आज के इस अवसर का लाभ लें। इतना ही मेरा कहना था। आप सबका वंदन, अभिनंदन। पुनः मध्य प्रदेश की ओर से आपका निमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपका, आपके अधिकारियों का और आपके पूरे शासन का जो सहयोग इस योजना के लिए मिला है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, now is the time